आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है रहीम जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। सर्दियों का मौसम था, चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था और उसी कोहरे को चीरती हुई हमारी बाइक आगे बढ़े जा रही थी। मैं पीछे बैठा हुआ था और वो शख्स जिसने मुझे लिफ्ट दिया वो बाइक चला रहा था। यूं ही कुछ देर तक चलते रहने के बाद जब हमारी बाइक करमागढ़ चौक पर पहुंची तब उस बाइक वाले ने बाइक रोकते हुए कहा, देखो भैया, जहाँ तक मैंने बोला था वहाँ तक तो छोड़ दिया, अब इसके आगे मैं क्या, मेरा बाप भी नहीं जाएगा। और इतना कहकर वो बाइक वाला वापस लौट गया। उसके जाते ही मैंने एक दफ़ा अपनी निगाहें चारों तरफ घुमाई तो मेरी दाईं ओर एक छोटे से ठेले में बत्ती जल रही थी। मैं जब उस रोशनी के पास गया तो पाया कि ठेले पर कुछ केले पड़े हैं और पास ही में एक टूटी फूटी चेयर पर बैठकर वो ठेले वाला झपकियां ले रहा था, जिस पर मैंने उसे उठाते हुए कहा, भाई साहब, ये करमागढ़ गांव जाने के लिए कोई रिक्शा विक्शा मिलेगी? इस पर वो शख्स हड़बड़ाते हुए उठा और बोला, नहीं साहब, रिक्शा तो शाम 6 बजे के बाद चलती ही नहीं है ना। उस आदमी से ये सुनकर मैंने जब हाथ घड़ी में देखा तो रात के 9 बज रहे थे, जिस पर मैंने थोड़ा परेशान होते हुए उस आदमी से पूछा, तो क्या अब कोई चारा नहीं है? इस पर उस आदमी ने कुछ सोचते हुए कहा, वैसे तो करमागढ़ गांव ज़्यादा दूर नहीं है, आप पैदल भी जा सकते हैं, मगर ना ही जाए तो बेहतर रहेगा। उस आदमी के मुंह से ये सुनकर मैं समझ गया कि अब ये कोई फालतू बात करेगा, तो इसलिए मैंने उस आदमी से कोई सवाल जवाब ना करते हुए सिर्फ करमागढ़ जाने का रास्ता पूछ लिया और रास्ते का पता लगते ही अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा। मैं जिस रास्ते पर चल रहा था उसके एक बाजू घना जंगल तो वहीं दूसरी ओर गहरी खाई थी, जिस वजह से मुझे थोड़ा संभल कर चलना पड़ रहा था। ऊपर से मेरे अलावा उस रास्ते पर और कोई इंसान मौजूद नहीं था और ऐसे में कहीं ना कहीं चोरी डकैती का भी डर था, इसलिए मैंने अपने पैरों की रफ्तार बढ़ा दी। अभी मैं चल ही रहा था कि मुझे पीछे से आवाज़ आने लगी, जैसे कोई साइकिल रिक्शा मेरी ओर ही आ रही हो। तभी पीछे से किसी ने कहा, कहाँ जाना है बाबू साहब? ये सब सुनकर मैं जब पीछे मुड़ा तो मेरा शक सही निकला। वो एक साइकिल रिक्शा ही थी जिसके ऊपर एक अधेड़ उम्र का आदमी था। उसने अपना पूरा शरीर एक चादर से ढक रखा था और अगर उस चादर के बीच से कुछ दिख रहा था तो वो था उस आदमी का मुस्कुराता हुआ चेहरा। तभी मैंने उस आदमी से कहा, जी मुझे करमागढ़ गांव जाना है। मेरे से ये सुनकर उस आदमी ने मुझे रिक्शा में बैठने का इशारा किया, तो इस पर मैं भी बिना कुछ सोचे समझे रिक्शा में चढ़ गया। जब उस आदमी ने पैडल मारकर रिक्शा आगे बढ़ाया तो मैंने पूछा, भाई साहब, मैंने तो सुना था कि यहाँ 6 बजे के बाद रिक्शा बंद हो जाती है, तो आप? इस पर उस रिक्शा वाले ने जवाब दिया, 6 बजे के बाद कोई आदमी रिक्शा नहीं चलाता, मगर मेरी रिक्शा रात भर चलती है। उस आदमी का ये जवाब मुझे बड़ा अजीब लगा। अभी मैं उस रिक्शा वाले को पीछे से देख ही रहा था, तभी मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरे अगल बगल कोई बैठा हुआ हो, क्योंकि मैं अपने दोनों बाजू किसी इंसानी शरीर का स्पर्श साफ तौर पर महसूस कर पा रहा था। तभी जब मैंने अपने दोनों तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए। दरअसल मेरे दोनों बाजू एक एक आदमी बैठे हुए थे, मगर जब मैं रिक्शा में चढ़ा था तब तो कोई नहीं था।
फिर ये चलती रिक्शा में ये लोग कहाँ से आ टपके। मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी उन तीनों यानी वो दोनों आदमी और उस रिक्शा वाले के शरीर का चमड़ा कहीं गायब सा हो गया और वो तीनों कंकाल में तब्दील हो गए। ये सब देखकर मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। डर के मारे मैं कुछ नहीं सोच पा रहा था। तभी हमारी रिक्शा रास्ते के किनारे खाई की ओर जाने लगी। ये सब देखकर मैंने एक लंबी सांस भरी और एक झटके से उठकर चलती रिक्शा से नीचे कूद गया और मेरे छलांग लगाते ही वो रिक्शा खाई में जा गिरी। मैं बिना देरी किए तुरंत ही कर्मागढ़ चौक की ओर भागा, जहां उस ठेले वाले को मैंने सब कुछ खुलकर बताया। तब उसने बताया कि दरअसल बहुत पहले एक रिक्शा वाला अपने 2 सवारियों के साथ उसी खाई वाले रास्ते से गुजर रहा था। तभी संतुलन बिगड़ने के कारण रिक्शा नीचे जा गिरी और उन तीनों की मौत हो गई। मगर आज भी हर रात वो रिक्शा चलती रहती है और जो भी उसमें बैठता है फिर वो कभी नहीं मिलता। तो दोस्तों, ये थी रहीम जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।